दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं हूं अंकुर बारिकू, आपका मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी गहराई में आपसे डिस्कशन करी। ये देखा कि बहुत ही खूबसूरत सी ज़िंदगी रही है, बहुत सारे उतार-चढ़ाव रहे हैं। कहाँ मैं एक साइंटिस्ट बनने लगा था और आज एक पब्लिक स्पीकर हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। और जब कभी भी मैं अपनी ज़िंदगी को झाँक कर देखता हूँ, उस पे रिफ्लेक्ट करता हूँ, तो एक ही सवाल उठता है कि ऐसा क्या था जो मैंने किया, जिसकी वजह से मैं क्राउड से अलग हो पाया? ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, ऐसा भी ये नहीं है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत ही नॉर्मल सा इंसान हूँ। लेकिन कुछ-कुछ डिसीजंस थे जो मैंने लिए जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्राउड से अलग स्टैंड आउट करता हूँ। और वही लेसन्स मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। 3 लेसन हैं। ये लेसन्स मैंने अपने एमबीए प्रोग्राम में जब मैं आईएसबी में 1 साल बिता रहा था तब जाने, तब सीखे, तभी उन पे इम्प्लीमेंट किया, तभी उनको एग्जीक्यूट किया और तब पता चला कि ये 3 लेसन्स कितने पावरफुल हैं। पहला, याद करिए वो दिन जब आप पहले दिन कॉलेज गए थे, या अगर आप काम करते हैं तो पहले दिन जब आपने अपनी नई कंपनी को ज्वाइन किया था। आप बहुत सारे नए-नए लोगों के साथ थे, बहुत सारे अलग-अलग चेहरे थे, बहुत सारे अलग-अलग रूप थे और आपने पहले ही हफ्ते में उन लोगों को ढूँढने की कोशिश करी जो आप जैसे हैं। आपने, अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर कहाँ है, इंजीनियर कहाँ है? अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, सीए हैं तो सीए कहाँ है, सीए कहाँ है? अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली वाले कहाँ हैं, दिल्ली वाले कहाँ हैं? हम हमेशा उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमारे जैसे हैं, हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे बोलते हैं, हमारे जैसे एक्सपीरियंसेस के साथ आए हैं। और जब मैं आईएसबी गया तो मुझे एग्जैक्टली यही चीज दिखी। और जब मुझे ये दिखा तो मुझे ऐसा लगा कि आईएसबी का फोकस ये तो नहीं होना चाहिए। अगर 350 स्टूडेंट्स हैं जो इस एमबीए प्रोग्राम में हैं और अगर मैं उन्हीं के साथ वक्त बिताऊं जो मेरे जैसे हैं, तो मुझे नया क्या सीखने के लिए मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो सबसे बड़ा और पहला लेसन दोस्तों, आप इस दुनिया के बारे में उतना ही जानते हैं जितना आप और आपके साथ के लोग जानते हैं। आपकी पूरी अवेयरनेस जो है, पूरा परसेप्शन ऑफ दिस वर्ल्ड इज लिमिटेड बाय आपकी सराउंडिंग्स। एंड इसका मतलब ये है कि उस परसेप्शन को बड़ा करने के लिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज को बड़ा करने के लिए आपको उन लोगों के साथ वक्त बिताना पड़ेगा जो आप जैसे नहीं है, जो आप जैसे नहीं है दोस्तों। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आपको सिर्फ यही सिखाया गया है कि हर चीज 0 और 1 में होती है, हर चीज बिट्स और बाइट्स में होती है, मशीन चल रही है या नहीं चल रही है, और यही है दुनिया। लेकिन अगर आप एक ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट के साथ वक्त बिताएंगे तो पता चलेगा कि उनको एक बहुत ही अलग ट्रेनिंग मिली है। उनको ये नहीं बताया गया है कि दुनिया 0 और 1 है, उनको बल्कि ये बताया गया है कि दुनिया एक कंटिन्यूम है, एक स्प्रेड है, जहां सिर्फ सफेद और काले लोग नहीं होते, लेकिन एक पूरा ग्रे होता है हर एक चीज को देखने का, एक नजरिया होता है हर एक चीज को परखने का। एंड वो बहुत ही अलग ट्रेनिंग है आपकी ट्रेनिंग से। जब तक आप एक ऐसे इंसान के साथ वक्त नहीं बिताएंगे, आपकी दुनिया का पूरा अंडरस्टैंडिंग बहुत ही छोटी, बहुत ही सीमित रहेगी। सोशल मीडिया पे भी यही होता है दोस्तों। हम फेसबुक खोलते हैं, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर, और हमें कभी भी वो चीजें देखने को नहीं मिलती जो हमारे थॉट्स या बिलीव्स को चैलेंज करती है। हम सिर्फ वही चीज देखते हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं, जिस चीज से हम ऑलरेडी अग्री करते हैं। तो कुछ भी नया नहीं देखने को मिलता, कुछ भी नया नहीं सीखने को मिलता, और उसकी वजह से आपकी अपॉर्चुनिटीज सीमित रह जाती है। स्पेंड टाइम विथ पीपल हु आर नथिंग लाइक यू। उन लोगों के साथ भी वक्त बिताइए जो आप जैसे बिल्कुल नहीं है। एक डिसिप्लिन फैशन में, एक डिसिप्लिन फैशन में अगर आप एक कॉलेज में हैं, एक कंपनी में हैं, तो फर्ज करिए आप सेल्स फंक्शन में काम करते हैं, फाइनेंस के साथ वक्त बिताइए। ये जानने की कोशिश करिए कि वो दुनिया को, कंपनी के रूल्स को, कंपनी के बिजनेस को कैसे देखते हैं, क्योंकि वो आपके नजरिए से बहुत अलग होगा। और इसी की वजह से मीटिंग्स में झगड़े होते हैं, इसी की वजह से मीटिंग्स में तनाव आता है, इसी की वजह से मीटिंग्स में डिसएग्रीमेंट होता है, क्योंकि जो दो साइड्स हैं वो एक दूसरे को आंख में आंख मिलाकर देख ही नहीं पा रही। वो ये समझ ही नहीं पा रही कि दूसरा साइड बोलना भी क्या चाहता है। वो जानने की कोशिश करिए। नंबर 1 लेसन। नंबर 2, उस दिन को याद करिए जब आपकी कंपनी में आपको प्रमोशन मिला हो। उस दिन को याद करिए जब आपको अपने कॉलेज में दाखिला मिला और उसकी चिट्ठी और उसकी ईमेल आपके पास आई। मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप शीशे के सामने खड़े होंगे, अपने आप को थपथपाया होगा और बोला होगा,
आई डिजर्व दिस, आई डिजर्व दिस। मैंने जिंदगी में बहुत मेहनत करी है, इस चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी, आई डिजर्व दिस। लेकिन वो दोस्तों एक झूठ है। वो हर एक इंसान, वो हर एक शख्स जो आईने के सामने खड़े होके ये बोलता है कि आई डिजर्व टू बी वेयर आई एम, अपने आप से झूठ बोल रहा है। क्योंकि सच ये है दोस्तों कि अगर आप ये कोर्स, ये वीडियो देख पा रहे हैं अपने फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे, अपने स्क्रीन पे, तो ये जाहिर सी बात है कि हम एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए जहाँ हमारे को प्यार मिला, हमारे को शेल्टर मिली, हमारे को एजुकेशन मिला, हमारे को एक वैल्यू सिस्टम मिला, और उसकी वजह से हमें ज़िंदगी में वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली जो बहुत सारे करोड़ों लोगों को इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी में एक क्षण के लिए भी नहीं मिलती। वो शायद हमसे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो शायद हमसे समझदार भी हैं, लेकिन क्योंकि वो एक ऐसे सर्कमस्टेंस में पैदा हुए जहां उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जो हमारे पास हैं, वो कभी वो सब नहीं कर पाएंगे जो हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया। ज़िंदगी में दोस्तों वही इंसान आगे बढ़ता है जो हमेशा अपने आप को याद दिलाता रहता है, आई डोंट डिजर्व दिस। मुझे ज़िंदगी में हर एक वक्त मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तब कहीं जाकर मैं शायद अपने आप को ये बोल पाऊँ कि जो भी मुझे ज़िंदगी में मिल रहा है, शायद मैंने उस चीज़ के लिए मेहनत करी है। लेकिन तब तक वो शख्स रुकता नहीं है, तब तक वो इंसान रुकता नहीं है। हर रोज़ आकर वो इस ढंग से मेहनत करता है जैसे कि उसे ये चीज़ तोहफे में मिली हो, ना ही कि ये मेरा हक है। डोंट गेट एंटाइटल्ड। जिंदगी में कभी भी ये मत समझिए, ये गलती मत करिए कि आप जहां हैं उसको आप डिजर्व करते हैं। हमेशा अपने आप को याद करवाइए कि आप जहां भी हैं वहां पहुंचने के लिए मेहनत करते रहनी है और उस चीज को कभी रोकना नहीं है। Which brings me to the third point. हर एक चीज अगर आप दुनिया में देखेंगे दोस्तों, हर एक प्रोडक्ट जो आप यूज करते हैं वो सिर्फ एक ही चीज के लिए बना है, आपकी सहूलियत के लिए, आपके कंफर्ट के लिए। आपको किताब चाहिए, क्लिक। आपको कोई टैक्सी चाहिए, क्लिक। आपको खाना चाहिए, क्लिक। आपको कपड़े चाहिए, क्लिक। आपको जो कुछ भी चाहिए दुनिया में, आप जैसे ही सोचेंगे वैसे ही आपके सामने हाजिर है। एंड इसकी वजह से हमें ये लगने लगता है कि जिंदगी का उद्देश्य है हमारी जिंदगी को कंफर्टेबल बनाना, कि हम जितने भी कंफर्ट में जिंदगी जी सकते हैं ना, वही सबसे सही जिंदगी है। लेकिन मजे की बात यह है दोस्तों कि अगर आप सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे, वो लोग जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, वो लोग जो शायद आप खुद बनना चाहते हैं, वो लोग जिनको आप देखते हैं और ऐसा लगता है कि यार इन्होंने जिंदगी में कितना कुछ किया है, वो हर एक इंसान हर रोज अपनी जिंदगी में कंफर्ट नहीं ढूंढ रहा। वो हर एक इंसान रोज अपनी जिंदगी में अपने आप से ये पूछ रहा है कि मैं ऐसी कौन सी चीज कर सकता हूं जो कि मुश्किल है, मैं ऐसी कौन सी चीज कर सकता हूं जिसको करने में मुझे डर लगता है, मैं ऐसी कौन सी चीज कर सकता हूं जिसको करने में शायद मेरी जीत नहीं होगी, लेकिन मैं तब भी करूंगा क्योंकि उसको करने में मैं शायद आगे बढ़ूंगा। एंड वही सारे लोग इस दुनिया को आगे ले जाते हैं। अगर आप अपने काम में, अपने पेशे में, अपनी जिंदगी में, अपने रिलेशनशिप्स में कंफर्टेबल रह गए दोस्तों, तो किसी ना किसी पॉइंट पे आप सीखना बंद कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये काम तो आप नींद में भी कर सकते हैं। आप रोज सुबह उठेंगे और आपको पता है कि जो भी आप काम करते हैं वो आप इतनी खूबी से करते हैं कि आपसे बेहतर वो कोई काम कर ही नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आप कंफर्टेबल हो चुके हैं। इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं आपने सीखना बंद कर दिया है। और कोई अगर एक नया इंसान आकर आप ही का काम ज्यादा बेटर, ज्यादा चीपर, ज्यादा फास्टर कर पाएगा, वो शायद आपको रिप्लेस कर देगा। डोंट गेट कंफर्टेबल, डोंट गेट कंफर्टेबल। अगर आप इन 3 लेसन्स को अपने अंदर ढाल लें, उन लोगों के साथ वक्त बिताइए जो आप जैसे बिल्कुल नहीं है, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपैंड हो, आपकी अपॉर्चुनिटीज एनलार्ज हो, आपको वो सब कुछ जानने के लिए मिले जो आप आज नहीं जानते।
अगर आप जिंदगी इस ढंग से बिताएंगे कि आप हमेशा अपने आप से ये कहते रहेंगे, आई डोंट डिजर्व दिस, मुझे हर रोज आकर मेहनत करनी है, क्योंकि मुझे जो कुछ भी मिल रहा है वो मैं फॉर ग्रांटेड नहीं लूंगा। और तीसरा, मैं कभी कंफर्टेबल नहीं होना चाहता। मैं हर रोज आकर पूरी शिद्दत के साथ इतनी मेहनत करूंगा, क्योंकि मैं वो हर एक चीज करना चाहता हूं जिसको करने से मुझे डर लगता है, वो हर एक चीज जो मुझे पता है मुझे आगे बढ़ाएगी। अगर मैं हारा भी तो कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हर एक सक्सेसफुल करियर इन्हीं 3 चीजों की बुनियाद पर बना हुआ है। इन 3 लेसन्स को लेते हुए, इन 3 लेसन्स को रियलाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही मेन फाउंडेशन होगा हमारे इस पूरे कोर्स का, आपके एक इफेक्टिव करियर का और मेरे एक्सपीरियंस का, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूं अंकुर वारिकू। अगले वीडियो